धरना प्रदर्शन चला है आयोग के सामने। अब वो प्रदर्शन कल समाप्त हो गया, लेकिन इन 14 दिन में 3 बार वार्ता भी हुई। इस वार्ता में क्या निष्कर्ष निकला वो समझने के लिए हम आए हैं प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले रजत के पास। रजत, 14 दिन बाद उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है और जहाँ पर रूम में भर्ती है वो ग्लूकोज है, उसके हाथों चढ़ रहा और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। हालांकि प्रदर्शन 14 दिन भूख प्यास और मच्छरों के बीच में कटा पूरा दिन, और अब थोड़ी सी तबीयत इनकी हालात ख़राब है। 14 दिन अब प्रदर्शन आपका समाप्त हुआ, क्या वजह रही जो प्रदर्शन समाप्त हुआ आपका? सर मैं बहुत सारी वजह है जो मैं नहीं बता सकता। बस मैं इतना कहूँगा कि कोई भी छात्र और कोई भी अगर वर्ग अगर मांग रखे तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को सुनना चाहिए। जिस तरीके से कल जो चीज़ें हुई वो मैं कैमरे में नहीं बता सकता, बस इतना कहूँगा कि सरकार को हम सबकी मांग सुनना चाहिए। शुरू में कभी कभी हमारी मांग सुनने की जगह पर कभी कभी पार्टी से जोड़ दिया गया हम सबकी मांग को। हम सब 14 दिन से वहाँ बैठे थे। आज मेरी स्थिति ये हो गई कि मेरे पास एक छात्र के पास इतना पैसा नहीं होता कि हॉस्पिटल में भर्ती हो पाए। आज हम सब डॉक्टर के ट्रीटमेंट पे कमरे पे का किराया न दे करके एक दिन का 1000 रुपये मांग रहा था अस्पताल वाला। तो हमने कहा कि आप किसी को भेज कर दीजिए, ग्लूकोज यहाँ लगा दीजिए, हम अपने कमरे पर ही भर्ती हो जाएंगे। और इसी वजह से हम सब भर्ती आए यहाँ पर कमरे पे हुए, क्योंकि इतनी गर्मी थी सर उस आयोग पर कि आप जहाँ लोग कमरे में पंखा और कूलर नहीं काम कर रहा, हम सब उस गर्मी में सर 45 सेल्सियस डिग्री में बैठते थे, किसी तरीके से इस आंदोलन को चला रहे थे। वो भी सर हमने सबने एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन किया। लेकिन कहते हैं ना कि कभी आप सरकार से और शासन से प्रशासन से नहीं जीत सकते हो। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन आंदोलन का समाप्त हो सकता है। लेकिन बस इतना कहूँगा सर कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन से 15 लाख लोग के साथ 15 लाख परिवार का आज ये मुद्दा शांत हुआ है। बस यही कहूँगा सर जो हुआ मेरे साथ आज। बस बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता। अच्छा, 3 बार वार्ता हुई, इन 3 बार वार्ता में कुछ निष्कर्ष निकला? कौन कौन सी बातें हुई जिस समय उसमें आयोग के सामने अपने बातें रखी होगी? तो आयोग के सामने जो आए आप अधिकारी या जो भी आए उन्होंने कुछ कहा होगा आपके इस प्रदर्शन पर या मांग पर? देखिए सर, ओपन टेबल टॉक था। ओपन टॉक आयोग के अध्यक्ष से हम सबकी कराई गई प्रशासन की मौजूदगी पे। ये था कि आपको अध्यक्ष से मिलना होगा, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको मिलना चाहिए। हम सब मिलने गए थे, 40 से 50 मिनट हम सब की वार्ताएं हुई। हमने काफ़ी बिंदु पे उनसे बात किया। हमारा बस केवल ये कहना था कि आपने उनके अनुसार ये था कि हमने 10 बार आपके लिए बेसिक विभाग से बैठक की। तो हमने कहा कि भाई 10 बार आपने बैठक की तो उस बैठक का हल बताइए। तो कह रहे ये सब चीज़ें बताने योग्य नहीं है। तो हमने कहा चलिए ठीक, एक बैठक और करिए। बस मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि आप बता तो दीजिए कि 11वीं बैठक में मेरा केवल एक सवाल है। आप ये पूछिए आयोग से जो आपके दायरे में है। दायरे में आयोग का ये था कि हम ये पूछेंगे अध्याचन हमको कब 2026 में कितने अध्याचन मिलेंगे और कितनी भर्तियाँ होंगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस सवाल का जवाब उनसे लेंगे और इसकी पुष्टि हम जल्दी कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से शाम तक जो स्थितियां शासन प्रशासन की थी, वो स्थिति हमको नहीं लगी कि कहीं आंदोलन हम चला पाएंगे, क्योंकि छात्र भी महाधरने के लिए तैयारी करके दूर दूर से आने वाले थे। और अचानक जो चीज़ें, अब सब सर जान रहे हैं कि बहुत दबाव में हूँ मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि सरकार को किसी की मांग सुनने की जगह पे उसकी मांगों को पूरी करनी चाहिए, या नहीं कि उसके ऊपर आरोप लगाया जाए कि किसी पार्टी से। आज मेरे साथ सभी लोग बैठे हैं, जितने यहाँ पर हर जाति समाज और धर्म के लोग हैं, सभी पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़े हुए थे। ये नहीं है कि मैं आज बीमार हूँ तो आज कहीं ना कहीं ये मुद्दा शांत हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज सारे लोग रो रहे हैं। आप एक बार डीएलएड वाले की जाइए। मैं इतना कमज़ोर नहीं होना चाहता हूँ कि मेरे जो साथी हैं इस वीडियो को देखकर और मायूस हो, क्योंकि उनकी उम्मीद जुड़ी हुई है मुझसे। बस मैं इतना कहूँगा कि ये आंदोलन शांत करा करके अच्छा नहीं किया गया। तो कोई ठोस कदम निकल के नहीं आई वार्ता में? बस यही कहूँगा कि वार्ता जो हुई थी वो चाहते तो भर्ती के लिए बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि
आयोग ही ऐसा होता जो अध्याचन के लिए हो सकता है। क्या हमारी बात कौन नहीं जान रहा है सर? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं, शिक्षा मंत्री जान रहे हैं। आप कभी भी आप जाके देखिए कि सब जान रहे हैं, बेसिक विभाग जान रहा है, आयोग जान रहा है, लेकिन केवल छात्रों को परेशान किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ सर, ये सारे पश्चिम यूपी से बेचारे आ रहे हैं, कोई गाजीपुर, बलिया, मेरठ, अमरोहा, ये छात्र बेचारे 2-2, 400, 1000 रुपये लेके खर्चा करते हैं। वो किस तरीके से इस गर्मी में, बताइए सर, कोई कौन बैठ सकता है इस गर्मी में? मैं कहता हूँ कि मैं शर्त लगा रहा हूँ कि आए शिक्षा मंत्री और आयोग के अध्यक्ष आए और मेरे साथ गर्मी में अगर 1 घंटा भी बैठ लेते हैं आयोग के सामने, तो मैं भर्ती नहीं मांगूंगा इस गर्मी में। आज हमारे तमाम साथी बीमार होते गए। आखिर में जब मेरे आंदोलन में 30-35 लोग अनवरत धरने पर बैठे, तो जिस तरीके से काफ़ी दबाव बना जो है, वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता। नहीं बताए। अच्छा, क्या समझा जाए कि धरना वाकई में खत्म हो गया या आगे अब चालू रखने की रणनीति है? बस मैं यही कहूँगा, आंदोलन जो भी है, मैं आज हमें दबाया गया है, लेकिन ज़रूरी है कि आज मुझे दबाने से कोई मुद्दा नहीं दबेगा, क्योंकि ये 15 लाख लोगों का भविष्य की लड़ाई है। आज मेरे ऊपर दबाव बना है और किसी के ऊपर दबाव बना है, 2-4 लोग मेरे साथी, उन पर दबाव बना है, लेकिन 15 लाख लोगों की लड़ाई में कहीं ना कहीं किसी का आवाज़ तो ज़रूर आएगी जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आएगा। बस इतना मैं कहूँगा कि सरकार को अगर 7 वर्षों से भर्ती नहीं देनी थी तो डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर देना चाहिए था। अगर नहीं, हम तो सीधा यही कह रहे हैं कि आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दीजिए। मैं तो भर्ती के लिए नहीं कहूँगा, या अगर भर्ती नहीं देना है तो ये रोज़ जो सरकार ट्विटर पे ट्वीट करती है, कभी शिक्षा मंत्री आके बोलता है कि हम 17,000 भर्ती दे रहे हैं, कभी सरकार ट्विटर हैंडल पे डालती है कि हम 1,93,000 भर्ती देंगे। ये क्या है? ये इलाहाबाद में आप जिस कमरे में आए, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे कमरे में ये स्थिति है कि मेरे यहाँ हॉस्टल से नोटिस आ गई है मेरा कमरा खाली कराने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो ऑन कैमरा मैं नहीं बता सकता। बस इतना कहूँगा कि ये जो चीज़ें बस सरकार को भर्ती देना चाहिए, प्रशासन को हमारी बात को सरकार तक पहुँचाना चाहिए। सरकार को पहुंचाना चाहिए। यानी ये रजत है जो पिछले 14 दिनों से अपना मूवमेंट चला रखा था और प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, इसकी मांग को लेकर धरने बैठे थे। 3 बार वार्ता, लेकिन वार्ता का कोई रिजल्ट नहीं। अब ये प्रदर्शन कल अचानक समाप्त हो गया। हालांकि इनको कहना है कि वो भारी दबाव था, इस वजह से मैंने ये धरना समाप्त किया है, लेकिन छात्रों की बातें वो दबेंगी नहीं। आज नहीं तो कल फिर से प्रदर्शन होगा और मांगे फिर से उठाई जाएंगी। आनंद राज।